हाय गाइस। द नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है जांग शांग के डबिंग कैरियर के एनिवर्सरी इवेंट के साथ, जहां पर हमारी हीरोइन पहुंची हुई थी और आनरान ने अपने फेस को पूरी तरह से कवर किया हुआ था ताकि अगर हेशा या उसका सेक्रेटरी यहां पर दिखे, कोई भी सामने आए तो मुझे पहचान ना पाए। अब वो अपनी ग्रुप वाली फ्रेंड्स के बीच में जाकर बैठ जाती है। वो उससे पूछती तो है कि तुम इतनी मिस्टीरियस क्यों लग रही हो, तो उसका कहना था कि एक्चुअली मैं जियांग को इम्प्रेस करना चाहती हूँ, मैं सबसे स्टैंड आउट दिखूंगी इस तरह से और उसकी नजरें मुझ पर पड़ेंगी। अब इतने में इवेंट स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पर हेशा भी आया हुआ था और ये देखते ही आनरान सरप्राइज रह जाती है, भागने की बड़ी कोशिश करती है और इसी में वो नोटिस की जाती है। हेशा ने पहचान लिया था कि कौन सी लड़की आनरान है जो खुद को छुपाने की कोशिश कर रही है। अब यहाँ पर जियांग अपने इवेंट के बीच अपने फैंस से इंटरेक्ट भी करता है और एक बुक रीडिंग भी करके दिखाता है। वहीं पर हेशा की बारी जब आती है रीडिंग करने की, तो वो जानबूझ के एक ऐसे करैक्टर को अपनी रीडिंग में डाल देता है जिसने कैप किया हुआ था, खुद को कवर किया हुआ था, लेकिन वो साथ में ये भी कहता है फिर भी मैंने उसे पहचान लिया था। अब उन्होंने लकी ड्रॉ करना था और 2 फैंस को सिलेक्ट करना था जो उनके साथ फोटोज बनवा सकते थे। जब हेशा की बारी आती तो वो जानबूझ के उसी सीट का नंबर ले देता है जहाँ पर आनरान बैठी हुई थी। अब वो स्टेज पर आती है। वो लोग बहुत इंसिस्ट करते हैं कि आप अपना फेस कवर करना छोड़ें और अपने आइडल के साथ फोटो बनवाएं। और जब अंदर से आनरान निकलती है तो जियांग सबको बताता है कि एक्चुअली ये मेरी नहीं बल्कि ये तो हेशा की फैन है। वाला फोटो तो बहुत क्यूट सी बन गई थी, लेकिन बाद में ग्रुप की सारी फ्रेंड्स आनरान को बहुत डांटती हैं कि तुमने अपने आइडल के साथ बेवफाई का सोचा कैसे। अब जब वो बेचारी घर पहुंचती है तो उसे बाहर खड़ी हुई गाड़ी दिखाई देती है हेशा की, जिसको किक मार के वो उस पर अपना गुस्सा निकाल रही थी कि ऊपर से हेशा भी उसे देख लेता है। हेशा का तो सारा गुस्सा ठंडा हो गया था, उसने जितना बदला इससे लेना था वो ले चुका। और फिर आनरान अपने घर पर पहुंच के जब उस फोटो को देखती है तो उस फोटो में वाकई वो दोनों इकट्ठे खड़े बहुत क्यूट लग रहे थे। अब नेक्स्ट डे दोनों स्टूडियो में गए हुए थे। आनरान और हेशा वहां पर बैठे हुए होते हैं कि ऊपर से जियांग भी आ जाता है और हेशा तो यही चाहता था कि जियांग के साथ आनरान की ज्यादा दोस्ती ना हो पाए, इसीलिए वो एक बहाना बनाता है और उसे भेज देता है कि हम दोनों के लिए एक स्पेशल शॉप से कॉफी लेकर आओ। अब उसके चले जाने के बाद वो जियांग के पास बैठता है और कहता है कि तुम बहुत लव गुरु बनते हो ना, मुझे तुमसे थोड़ा सा मशवरा चाहिए। एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड का दिल का मामला है। वो जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो वहाँ पर एक गर्ल होती थी जो कि यूनिवर्सिटी की प्रिंसेस लगती थी, लेकिन अब वो बहुत बदल गई है और पता है वो उस लड़के को पहचानती भी नहीं है, जैसे उसकी लाइफ में कभी आया ही ना हो। जियांग साफ समझ गया था कि ये अपनी स्टोरी बता रहा है। अब वो उसे मशवरे देने लगता है और कहता है तुम उसे खुद ना बताना, मेरा मतलब है अपने फ्रेंड को कहो कि उसे खुद कभी ना बताए बल्कि मिस्टीरियस रहे। इसी तरह से तो लव गेम्स मिस्टीरियस रहती हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग बन जाती हैं। और वही हेशा जो शायद पहले सोच रहा था कि वो आनरान को सब रियलिटी बता देगा, अब उसने भी सोचा था कि कन्फेस करने में थोड़ा तो डिले रखना ही चाहिए। जब सही टाइम आएगा तभी आनरान को सारा कुछ बताऊंगा। अब शाम को हेशा हू से मिलता है और उससे पूछता है कि क्या तुम जानते हो कि आनरान पहले एक ऐसी हुआ करती थी। वो कहता है हाँ, ये बहुत चाइल्डिश और बहुत लाइवली गर्ल होती थी, लेकिन फिर भी इसका हमेशा से क्रश रहता था बहुत मैच्योर और अपने से बड़े लड़कों पर, और इसीलिए तो उसने पेजन को अपना बॉयफ्रेंड बनाया था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हो गया कि इनका ब्रेकअप हो गया और उसके बाद से लेकर अब तक इसने अपनी लाइफ में किसी को भी नहीं आने दिया। वो उससे बार बार आनरान के बारे में सवाल किए जा रहा था। यहाँ पर हूँ एकदम उसे कहता है मैं समझ गया, तुम उसमें इसलिए इंटरेस्टेड हो क्योंकि तुम्हें अपने शो के लिए मटेरियल चाहिए। एक दफ़ा तो बेचारा हेशा डर गया था कि शायद मेरी लाइकनेस इस पर एक्सपोज हो चुकी है और ये सीधा जाकर आनरान को बताएगा। जबकि उधर हमें नेक्स्ट डे ऑफिस में दिखाते हैं बाय को कहीं ना कहीं हु काफ़ी अच्छा लगने लगा था, जो कि शुरू में अनोइंग लगता था। उसे ऐसा लगने लगा था कि जब ये सीरियस होता है, काम में बिजी होता है तो बहुत हैंडसम दिखता है, लेकिन इनफैक्ट वो सिर्फ प्रिटेंड कर रहा था, काम नहीं बल्कि अपने गेमिंग में लगा हुआ था। यहाँ पर बाय भी उसके साथ बैठ जाती है और उसको एक गेम का राउंड क्लियर करने में हेल्प करने लगती है क्योंकि वो भी ये गेम अक्सर खेला करती थी। इतने में बाय देखती है कि पेजन उसे बार बार मैसेजेस किए जा रहा है। वो आनरान के पास आती है और उसे बताती है कि देखो, अगर मैं उसको इनकार कर भी दूं फिर भी वो किसी न किसी तरीके से दोबारा से तुमसे मिलने की कोशिश करेगा, इसलिए मैं मैसेंजर नहीं बनना चाहती। अपने डिफरेंसेस तुम लोग आपस में खुद ही क्लियर करो। आनरान ने भी फैसला किया था कि वंस एंड फॉर ऑल वो उसे शटअप कॉल देगी। एक जगह पर उसे मिलने के लिए बुलाती है। वो जगह बिल्कुल एक लोकल सा रेस्टोरेंट था। यहाँ पर पेजन बिल्कुल भी इजी फील नहीं कर रहा था। कहता है कि मैंने एक फ्रेंच रेस्टोरेंट में तुम्हारे लिए बुकिंग कराई थी, तुम यहाँ पर कहाँ मुझे लेकर आ गई हो। लेकिन आनरान का कहना था कि मेरा टेस्ट चेंज हो गया है, मुझे ऐसी जगह पसंद आती हैं अब।
पेजन अंदर ही अंदर उसे टॉन्ट भी किया जा रहा था और उससे कहता है कि तुम क्यों इतना स्ट्रगल करती हो, तुम्हें पता है अगर तुम मेरा हाथ थामो तो तुम्हें मैं बेस्ट लाइफ दे सकता हूँ। जो पास्ट में हुआ वो सब भुला दो और मेरे साथ आगे बढ़ो। और साथ ही साथ ये भी उसे कहता है कि तुम कितनी बदल गई हो, इम्मेच्योर और छोटे लड़कों के साथ फिरती हो। उसका इशारा हेशा की तरफ था, लेकिन आगे से आन रान कहने लगती है कि मैच्योरिटी की डेफिनेशन हर किसी के लिए डिफरेंट होती है। अगर सेल्फिश होने को मैच्योर कहते हो तो मुझे ऐसी मैच्योरिटी पसंद नहीं कि मेरे और तुम्हारे रास्ते अलग हैं, इसलिए आइंदा मुझे कोर्ट करने की जरूरत नहीं। और वैसे भी मेरे आगे पीछे फिरने की कोशिश कर रहे हो, ये भी कोई मैच्योरिटी नहीं होती, तुम मुझसे भी ज्यादा चाइल्डिश हो। अब वो घर वापस आती है, लेट नाइट हेशा शो सुनती है और उसके बाद हेशा भी बालकनी में आ जाता है और फिर वो दोनों बातें करने लगते हैं। स्टारी नाइट थी, बहुत प्यारा मौसम था। यहाँ पर वो उससे उसके पास्ट के बारे में पूछने लगता है कि तुम डेटिंग से खुद को दूर क्यों रखती हो। तो आगे से आन रान का कहना था कि एक्चुअली लव आपकी लाइफ को सिर्फ ब्लूम ही नहीं करता, ये आपके लिए बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी लेकर आता है। और जहाँ तक मुझसे पूछो और जहाँ तक मुझे लगता है कि प्यार एक ऐसी जिम्मेदारी है जो कि मैं नहीं निभा पाऊंगी। वो इसलिए खुद को काम में बिजी रखती थी। उसने अपनी लाइफ में अपने गोल्स रखे हुए थे। लव उसे बहुत हैवी ड्यूटी लगता था और वो उससे दूर भागती थी। उसे डर था कि कहीं वो फिर से हर्ट हो जाएगी। और फिर उसके बाद दिखाते हैं कि थोड़े ही दिनों में उनकी गेम का फर्स्ट डेमो लॉन्च हो जाता है और वो बहुत ज्यादा अच्छा था। उसकी ग्राफिक्स की क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी और लग रहा था कि मिस लान की कंपनी उनको अप्रूव कर देगी। इतने में नेक्स्ट डे उनके ऑफिस में बहुत सारे गिफ्ट्स आते हैं और ये पार्सल मिस लान की कंपनी की तरफ से आए थे। सारे लोग खुश हो जाते हैं और सभी को ही उनकी टीम में एक एक गिफ्ट मिला था। जब आन रान अपना गिफ्ट खोलती है तो देखती है उसमें एक फाउंटेन पेन था, लेकिन साथ में एक नोट भी था। और वो ये देखते ही पहचान जाती है कि ये नोट पर्सनली पेजन ने ही लिखा है। वो गिफ्ट उठाती है और बाई को दे देती है। बाई कहती है कि अगर ये पेजन की तरफ से है तुम्हें बुरा लग रहा है तो तुम उसके मुंह पे दे मारो। लेकिन एक्चुअली आन रान तो उसे इग्नोर करना चाहती थी। कहती है कि मेरी मर्जी, मैं इसका जो मर्जी करूँ। इतने में ऊपर से हेशा भी वहाँ आया था और उसने ये सब सुन लिया था। पेजन का नाम सुनते ही कि वो उसे गिफ्ट वापस नहीं कर रही, वो थोड़ा जेलस होने लगता है। आन रान उसे रोकती है, लेकिन वो कहता है कि आज मैं स्टूडियो में नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मेरी तबीयत खराब है। वो तो उसे मेडिसिन दिलाना चाहती थी, लेकिन वो इनकार करके चला जाता है। जब अपने घर वापस जाता है तो उसके दरवाजे पर मेडिसिन हैंग हो रही थी, जो कि ऑफ कोर्स आन रान रख के गई थी। अब नेक्स्ट डे जब आन रान काम पर जा रही थी तो वो देखती है कि उसके डोर के बाहर भी एज थैंक्स हेशा की तरफ से नाश्ता रखा हुआ था। ये देखकर उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। अब वो स्टूडियो में जाती है तो हेशा बहुत सारे लेटर्स लिए बैठा था। बताता है कि मेरे फैंस मुझे लेटर लिखते हैं हैंड रिटन, और इसमें उन्होंने अपनी अपनी लव स्टोरी भी लिखी होती है। कुछ मेरी तारीफ करते हैं, मुझसे बातें करते हैं और मुझे अपने शो के लिए मटेरियल भी मिल जाता है। यहाँ पर भी एक लेटर बंद था। आन रान कहती है क्या मैं इसे खोल सकती हूँ, और जैसे ही वो उसे खोलती है तो उसमें लिखा हुआ था एक बच्चे ने कि मिस्टर हेशा तुम्हारी आवाज़ बहुत बेसुरी है। और ये देखते ही आन रान बहुत हंसती है और उसका बहुत मजाक उड़ाती है। और इसके साथ ही ये पार्ट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।